हम मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पढ़ चुके और उसके हमने 5 मराहिल पढ़े। लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस पर प्रोफेज फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाता। अब जिस तरीके से हमने माइटोसिस में पढ़े थे, सादा तकसीम में पढ़े थे कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता, वैसे यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट शुरू हो जाता। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता? मेटा का मतलब होता दरमियान, फेज यानी हालत यानी दरमियानी हालत। क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो इस्तवाई हिस्सा है, जो खलिए का दरमियानी हिस्सा है, यहाँ पर एक खास तरतीब में अरेंज हो जाते, एक खास तरतीब में यहाँ पर मौजूद रहते। अब यहाँ पर मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम की एक ही जोड़ी बनाया। एक क्रोमोसोम इसमें लाल कलर का है और दूसरा क्रोमोसोम इसमें नीले कलर का है। अगर ये खलिया इंसान का है तो ऐसे इसमें क्रोमोसोम की 23 जोड़ियां दरमियान में आती। और दूसरी बात, जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रीओल है, ये मुखालिफ कुतुब में पहुंच चुके थे। ये तकले नुमा रेशे भी तैयार करते। और तो आप लोगों को मालूम है कि तकले नुमा रेशे क्रोमोसोम को अपने अपने पोल पर, यानी ये लाल को नीचे वाले पोल पर और ये ब्लू वाले को ऊपर वाले पोल पर खींचने के जिम्मेदार है। ये इनका काम खींचने का है। लेकिन फिर से एक बात ध्यान में रखना अपने कि ये जो क्रोमोसोम को तकली नुमा रेशे जो अटैच होते, जो जुड़ते, वो सिर्फ दरमियानी हिस्से में यानी सेंट्रोमियर पर यहाँ पर अटैच होते। ये एक तकला नुमा रेशा इस पर होगा, ये दूसरा रेशा दूसरी क्रोमोसोम की जोड़ी में जो यहाँ पर क्रोमोसोम होगा उसके सेंट्रोमियर पर अटैच होगा। इस तरीके से तमाम तकली नुमा रेशे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ते। बस मेटाफेज फर्स्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर हम तरकीब क्रोमोसोम दरमियान में अरेंज हो जाती है। इसके बाद बारी आती एनाफेज की। एक बात आपको और ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी की है, मुतालिया करने का है, तो उसके लिए मेटाफेज फर्स्ट यानी मेटाफेज फर्स्ट ये स्टेज सबसे ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम दरमियान में अरेंज हो जाते और उनके मुताले में आसानी होती। अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट पे क्या होता? मेटाफेज में क्रोमोसोम दरमियान में थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये तकली नुमा रेशे फिर सुकड़ते और सुकड़ने की वजह से ये क्रोमोसोम नीचे की तरफ खींचे जाता और ऊपर वाला क्रोमोसोम ऊपर के कुतुब की जानिब खींचा चला जाता। और मैं आपको पिछले स्टेज में भी बता चुका कि यहाँ पर मैं एक ही क्रोमोसोम की जोड़ी बताया। अगर ये खलिया अगर इंसान का होता था तो यहाँ पर 23 जोड़ी क्रोमोसोम के रहते थे। ये 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक तकला नुमा रेशा एक क्रोमोसोम को खींचने के लिए जिम्मेदार है। अगर सादा तकसीम रहती थी तो सादा तकसीम में एक तकला नुमा रेशा एक क्रोमेटिड को, जो क्रोमोसोम का आधा हिस्सा रहता, एक क्रोमेटिड को, और ऊपर वाला जो तकला नुमा रेशा है ऊपर वाले क्रोमेटिड को खींचता। क्योंकि यहाँ पर हम मियोसिस को पढ़ रहे, इसलिए यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ी को अलहदा किया जाता। एक क्रोमोसोम जोड़ी का ऊपर और दूसरा क्रोमोसोम नीचे की जानिब मुंतकिल होता। जैसे यहाँ पर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे, तो यहाँ पर क्रोमोसोम अगर इंसान का खलिया होता था तो 23 और 23 अभी तक 46 जुड़े हुए थे, मतलब खलिया अभी तक 2n था। लेकिन जैसे ये दोनों अलग अलग हो जा रहे तो यहाँ सबसे पहली बार क्रोमोसोम आधे हो जा रहे, मतलब क्रोमोसोम हेप्लॉइड हो जा रहे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी की है।